Good morning, student. We have started the chapter State Government, and today's topic is Power and Function of Governor. देखिए इसमें पावर और फंक्शन ऑफ गवर्नर में क्या है। पावर फंक्शन गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या चीजें आती हैं। गवर्नर हैज द फ्लोइंग एग्जीक्यूटिव पावर। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ स्टेट आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन है स्टेट के, वो किसके नेम से कैरी किए जाएंगे? गवर्नर के नाम से। ठीक है, ओके। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। जो चीफ मिनिस्टर है हमारे स्टेट के, कौन है हमारे चीफ मिनिस्टर? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? हाँ, तो उनको किसने अपॉइंट किया? हमारे गवर्नर ने। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। ही अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। हमारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों राय लेके, जो भी मिनिस्टर नीचे काम करते हैं ना हमारे स्टेट के, वो सारे कौन अपॉइंट करता है? दोनों अपनी राय लेके और उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं। आगे देखिए, all the important appointment like those of advocate general and चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी हमारे स्टेट सर्विस कमीशन जो हैं, चेयरमैन हैं, बड़े बड़े जो है ना अपने, वो सारे कौन अपॉइंट करता है? हमारे गवर्नर। तो ये सारे इनके एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या करेगा? सारे जितने भी फंक्शन है वो हमारे गवर्नर करेगा। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट हमारा गवर्नर करेगा और अदर मिनिस्टर को दोनों अपनी राय लेके अपॉइंट करेंगे। ओके, क्लियर है। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स में देखिए क्या गवर्नर के कुछ लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसेस द फर्स्ट सेशन। हमारा सेशन करवाता है गवर्नर। ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस दे दे, मतलब कुछ ऐसा कुछ सही नहीं हो रहा, सब मिनिस्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो क्या करेगा गवर्नर जो अपनी असेंबली है उसको डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, ये इसके पास राइट्स हैं। इन द स्टेट हैज बाय कैमरल लेजिस्लेटिव देन द गवर्नर कैन कॉल द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस। अगर स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, अब ठीक है, तो वहां पर गवर्नर क्या करेगा? मीटिंग बुलाएगा, दोनों हाउस के मेंबर्स आएंगे, मिनिस्टर जो भी हैं आके और मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएगा। भाई क्या कारण है, भाई क्या किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इन केस स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन द गवर्नर में प्रोमुलेट एन ऑर्डिनेंस टू मीट द सिचुएशन। अगर सेशन में नहीं है तो उनको क्या करेगा? ऑर्डिनेंस पास करेगा। ठीक है, आगे देखो, एवरी बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज सेंट फॉर असेंट ऑफ। कोई भी बिल, कोई भी कानून बनेगा स्टेट में, हमारा राष्ट्र को किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। इतने पावर होते हैं गवर्नर के पास। ठीक है, कोई भी कानून अगर स्टेट में बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर के पास जाएगा, उसको वो क्या करेगा? साइन कर देगा। तो क्या होगा? बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। कानून वो है अपने देश में, स्टेट में लागू हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर कैन अपॉइंट स्पेशल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल who have special knowledge or practical experience in matters such as literature, science and social service। गवर्नर कुछ ऐसे मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है जो किस क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में एक्सपर्ट होंगे, उनको भी अपॉइंट करेगा। जैसे हमारे जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो मेंबर्स, प्रेसिडेंट बनने के बाद जो एक्सपर्ट होते हैं मेंबर्स, मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करता है, वैसे ही गवर्नर का काम है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, उसके बाद जो एक्सपर्ट है बंदे साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, उनमें उनको अपॉइंट करेगा, ताकि उसको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट करे। साइंस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है गवर्नर, तो उससे कंसल्ट कर ले, इसलिए। ठीक है, ये चीज़ें हमारी लेजिस्लेटिव पावर होगी। एग्जीक्यूटिव पावर में तो वो मिनिस्टर, प्राइम, ये सब अपॉइंट करता है। लेजिस्लेटिव पावर में इसकी क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या है वो। अब देखिए फाइनेंशियल पावर क्या है। फाइनेंशियल पावर मतलब पैसे से रिलेटेड क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट मेक श्योर दैट एनुअल बजट इज लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस टू विदाउट द परमिशन। कोई भी मनी बिल जो है वो गवर्नर की परमिशन के बिना लेजिस्लेचर में नहीं आएगा। बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसको एक बार रीडिंग करना क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स कौन कौन से। गवर्नर है सर्टन पावर्स विच कैन यूज विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
देखो बाकी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से लेगा, लेकिन कुछ पावर ऐसे हैं जो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से भी लेगा। वो कौन कौन से? इफ नो पार्टी इज एबल टू विन द मेजोरिटी ऑफ सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, गवर्नर कैन अपॉइंट ए पर्सन एज चीफ मिनिस्टर। अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर क्या करता है, उस जिस बंदे को अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर। हु कैन गेट द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, जिसके पास ऐसा लगे हाँ भाई ये मेजोरिटी साबित कर सकता है या है उसके पास, तो उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। गवर्नर के पास इतने पावर है, ठीक है। इफ गवर्नर इज नॉट सेटिस्फाइड द गवर्नमेंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार अगर गवर्नर संतुष्ट नहीं है जो भी हमारे संविधान में मेंशन है, गवर्नर कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। तो गवर्नर जो है हमारे प्रेसिडेंट को कह देगा कि मेरे राजस्थान स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, ठीक है। इमरजेंसी में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है फिर स्टेट में, ठीक है। फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं रहेगा, सारा काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन द स्टेट और प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ही सी बिकम द रियल रूलर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इन द स्टेट, ठीक है। अगर जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, जैसे हमारा स्टेट राजस्थान में कोई पैसे से रिलेटेड कोई आपदा आ गई, तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कह दिया कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो, मैं साइड में हट जाऊंगा, तब वहाँ पर किसका रोल हो जाएगा, किसका, प्रेसिडेंट, सारे डिसीजन कौन लेगा, हमारे प्रेसिडेंट लेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ओके। और जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से झगड़ा हो गया बाई चांस, ठीक है, तो भी प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। जैसे स्टेट और अपने राजस्थान का और बिहार का ऐसे आपस में डिस्प्यूट हो गया, तो क्या होगा, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है उस स्टेट में, ठीक है। ही शी कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ वेरियस, उसके पास सारे राइट रहते हैं कि किस तरीके से कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्या उसमें सारी पावर्स हैं उसके पास, किसके पास, हमारे गवर्नर के पास। तो हम कह सकते हैं हमारे स्टेट में सबसे पावरफुल कौन हुआ, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन और सेंटेंस ऑफ पर्सन कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। देखो अगर किसी ने गुनाह किया है, ठीक है, अगर उसका गुनाह मतलब जैसे उसको मृत्युदंड है, अगर उसका, ठीक है, आपस में राय लेके मिनिस्टर इनसे उस मतलब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में ही बदल सकता है, ठीक है। उसको क्या है, मतलब माफ़ करना, पार्डन मतलब किसी को माफ़ करना, हम कहते हैं ना प्लीज़ मैडम प्लीज़ पार्डन मी, मतलब मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो ये भी इसके पास पावर है। ही शी कैन सेंड बैक द बिल पास बाय लेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, वो बिल को पास भी कर सकता है, वापस भेज भी सकता है, किसको, वापस कंसल्ट करो, ये सही तरीके का बिल नहीं बना हुआ, साइन करने से पहले आज मेरे को कोई पेपर दे देंगे कि मैडम आप इस पर साइन कर दो, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं भैया सही नहीं, तो मैं वापस उसको भेज सकता हूँ, ठीक है, कि इसको वापस उसको रिकंसिडरेशन, मतलब इसको अच्छे से वापस इसको मैं इसको सुधार करके मेरे पास लाया जाए। ही कैन रिजर्व सर्टन बिल फॉर द फाइनल अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और वो कुछ बिल्स को अपने पास भी रख सकता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट से राय लेने के लिए, ओके। ये सारे क्या हैं, हमारे गवर्नर के पावर। कुछ तो पावर समझ में आए होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो पोजीशन क्या है हमारे गवर्नर की, जो है गवर्नर मैंने बताया रियल हेड है हमारे स्टेट का, ठीक है। गवर्नर एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर काउंसिल, जो भी काम करेगा, कुछ भी डिसीजन लेगा, वो किससे राय लेगा, हमारे चीफ मिनिस्टर से, ठीक है। हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से राय लेगा और मिनिस्टर से राय लेगा, ठीक है। He should disagree with this minister, he can place himself person in the vacant position। अगर वो मतलब क्या संतुष्ट नहीं है उनके डिसीजन से, तो वो उसके बारे में विचार कर भाई सोचेगा, फिर दे वुड रिजाइन एंड द गवर्नर वुड बी कंपेल्ड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव एंड नॉट टू द गवर्नर, बट इट कैन बी नोटिस द गवर्नर इज मोर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड। लेकिन हम कह सकते हैं गवर्नर क्या है, एक नॉमिनल हेड है। ही हैज द पावर टू एडवाइज, वार्न एंड इनकरेज द काउंसिल, उसके पास पावर है, वार्न भी कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी तुम तरीके से काम नहीं कर रहे हो, और इनकरेज करेगा अच्छा काम करेंगे। गवर्नर फंक्शन एज एजेंट ऑफ सेंट्रल, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेंट्रल स्टेट। एक गवर्नर क्या है, एक एजेंट है सेंट्रल का, और किसके बीच में कड़ी है, सेंट्रल स्टेट के बीच में क्या है, जुड़ी हुई कड़ी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके, थैंक यू।